और सुजान मिंग से डुएल कर लिया था बिना उसकी परमिशन के। चेन जुगान भी ये समझ रहा था कि उसने गलत किया, लेकिन फिर भी जैंगी को समझाने लगा ये मेरी हिम्मत नहीं थी, बस वो लोग बहुत ज्यादा बदमाश हो रहे थे। मैं बस अपने पुराने दोस्त से बात कर रहा था बाहर, तभी वो आके मेरे पुराने बॉस वेदिंग हाई का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि अब हेवनली सी सिटी में कोई नहीं है, तो क्यों ना उसकी टीम ज्वाइन कर लो और उसके लोग हेवनली सी सिटी को मैनेज करें। अगर मैं उनकी बेइज्जती सहता और चुप रहता तो सब लोग समझते कि हेवनली सी सिटी के फोर्सेस अब कुछ नहीं कर सकते और वो हम पर हंसी उड़ाएंगे। ये सुनकर जैंगी ने उसकी तरफ देखा और कैजुअली पूछा, तो अब तुमने हेवनली सी सिटी के मेयर का चेहरा दे दिया है? ये बात चेन जुगान के मुंह पे लग गई। अब सब देख सकते हैं कि हेवनली सी सिटी के एक फोर्स का लीडर कितना वीक है। उसे सुजान मिंग ने एक बग की तरह हरा दिया। हेवनली सी सिटी के सारे मेजर फोर्सेस का फेस चेन जुगान ने खोया है। चेन जुगान का चेहरा बदल गया, उसके इमोशंस उलझन में थे। जैंगी ने उसे और बात करने का मौका नहीं दिया और ठंडे स्वर में कहा, बस अभी के लिए इतना ही, तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते भी नहीं है। चेन जुगान के पीठ पे ठंड की लहर चली। जैंगी के शब्दों से उसका एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर हो गया था। जब तुम मेरे बात नहीं सुनते तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम्हारे मॉर्निंग ड्यू बेस की लाइफ और डेथ का मुझसे क्या लेना देना? तुम्हें अपने एक्शंस को मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। चेन जुगान ने जल्दी से जैंगी से माफी मांगी। जैंगी, मैंने गलती की है, इस बार मैं गलत था और मुझे मार खानी चाहिए थी। आगे से सब कुछ तुम्हारे कहने पर करूंगा, प्लीज हमें इग्नोर मत करो। मॉर्निंग ड्यू बेस की सबसे बड़ी ताकत शिपिंग है और जो आज हुआ उसके बाद सुजान मिंग ने अपनी ताकत दिखाई है। वो फ्यूचर में समुद्र पे उनसे कोई रहम नहीं करेगा। शायद वो समुद्र पार करके हमारी बेस को तबाह कर दे। अगर तुम्हें बचना है तो जैंगी की प्रोटेक्शन चाहिए। जैंगी ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाई। क्या गलत है तुम्हारे साथ? तुम इतने केपेबल हो मॉर्निंग ड्यू बेस के लीडर के तौर पे, और तुम्हें मेरे सामने अपॉलॉजी देने की जरूरत क्या है? तुमने बस अपनी ताकत दिखाई और लोगों को ये समझने का मौका दिया कि हेवनली सी सिटी के फोर्सेस वीक है। तुमने बस दूसरे फोर्सेस के लिए दिक्कत क्रिएट की है। तुम्हें क्या हो गया है? जिया होंगलियान और शिंतियान ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनका भी चेन जुगान के बिहेवियर पर अपना ओपिनियन था। लेकिन जैंगी ने बिना हेजिटेशन के सब कुछ कह दिया। चेन जुगान का चेहरा काफी पीला पड़ गया और वो झिझक रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहना चाहिए। चेन जुगान लगभग 30 साल का था और वैसे तो जैंगी से बड़ा था। वो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल के परिवार में पैदा हुआ था और हर जगह उसकी देखभाल होती थी। जैसे ही वो आर्मी में गया उसका कैरेक्टर जैंगी से काफी खराब था, इतना कि सुजान मिंग के थोड़े से प्रोवोकेशन पे वो अपना कंट्रोल खो बैठा और उससे ड्यूएल करने के लिए भाग गया। अपनी ताकत को भी क्लियरली जज नहीं कर पाया और दूसरों से थप्पड़ खा लिया, जो हेवनली सी सिटी के दूसरे फोर्सेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। ऐसे लोग जैसे चेन जुगान जो स्टेज पे वीक होते हैं और बैक स्टेज पे मिस करते हैं, उन्हें तो थप्पड़ जरूर पड़ना चाहिए। अगर वो समझदार हो जाए तो ठीक है, पर जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो नहीं भी सुधरता है तो। अगर चेन जुगान जैसा आदमी अपने बिहेवियर को सुधारने का सोचता नहीं है तो उसका कंपैरिजन स्मार्ट वेदिंग हाई से नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा बिना जैंगी के इंटरवेंशन के तो मॉर्निंग ड्यू बेस जल्द ही खत्म हो जाएगा या फिर उसके लोग उससे छीन लिए जाएंगे। चेन जुगान सच में डर गया था और अपना सर नीचे कर लिया था। जैंगी, मैंने गलती की, कृपया करके हेवनली सी सिटी के लिए मुझे बचाओ, उसने कहा। जैंगी ने थोड़ी देर तक बेइज्जत होती हुई मुस्कान दी। कब से हम सबको हेवनली सी सिटी के फोर्सेस होने का दिखावा करने की जरूरत है? क्या तुम भूल गए थे कि पहले हम सब जान पे खेल रहे थे? फिर जैंगी ने उंगली अपने होठों पे रखी, उसे चुप रहने को कहा और थोड़ा ठंडा होकर कहा, जाओ थोड़ा रेस्ट करो। इस बार जैंगी सच में चेन जुगान से थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये होगा कि हेवनली सी सिटी और दूसरे शहरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। हेवनली सी सिटी में जितना बैटल हुआ था उसके बाद लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी और ये तो होना ही था कि सराउंडिंग सिटीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जैंगी को इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन चेन जुगान को इस बार अपनी स्टूपिड बिहेवियर का प्राइस जरूर पे करना पड़ेगा। अगर वो अपनी सिंसियरिटी नहीं दिखाता तो जैंगी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। जैंगी अब ये सोच रहा था कि चेन जुगान से कुछ बड़े सेलिंग शिप्स ले ली जाए। चेन जुगान काफी डर गया था और वो सोच में पड़ गया था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहना चाहिए। जोकीर स्मार्ट थी, उसने देखा कि जैंगी कुछ नहीं बोल रहा, मतलब वो मॉर्निंग ड्यू बेस को पूरी तरह से छोड़ने का मन नहीं बना रहा, तो वो चलकर चेन जुगान के पास गई
और मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे चोटों का चेकअप करने में मदद करती हूँ। जोकीर की मदद से चेंजुगान को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। जोकीर ने चेंजुगान का शरीर चेक किया और पता चला कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स काफी सीरियसली इंजर्ड है। सरफेस पे कोई बड़ी इंजरी का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जल्द ही ये सीरियस हो सकती थी या फिर उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती थी। उसने अपनी डॉक्टर की स्किल से चेंजुगान का इलाज किया, फिर अपनी मेडिकल बैग से दवाई निकाली और उसे दे दी। चेंजुगान बहुत शुक्रिया अदा कर रहा था, बार बार उसका धन्यवाद कर रहा था और जोकीर से जैंगी के साथ मदद करने की गुजारिश कर रहा था। जोकीर बस मुस्कुराई और उससे कहा, ध्यान रखना, अच्छे से आराम करो और दोबारा किसी से नहीं लड़ना। फिर वो जैंगी के पास गई और धीरे से उससे कहा, चेंजुगान के शरीर में जो छुपी हुई चोट है उनके बारे में आपको बता दूं। जैंगी ने आंखों से थोड़ा चमक दिया और फिर उन लोगों की तरफ देखा जो उनसे दूर खड़े थे। सुजान मिंग का बड़ा बोल्ड हेड उनसे पीछे था। जैसे ही जैंगी की नजर पड़ी, सुजान मिंग ने अपना सर घुमाया और जैंगी को देखते हुए थोड़ी कोल्ड स्माइल दी, फिर गर्दन काटने का इशारा किया। जैंगी ने अपनी नजर वापस ले ली और इस बारे में और कोई बात नहीं की, बस हल्की सी आवाज में बोला, आज के मीटिंग का इंतजार करो। लगभग 2:30 बज गए हैं। फाइनली 2:30 बजे के आसपास जूजंग मीटिंग के लिए आए। उनके साथ थे तु युनले जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे और तोंग शेंगतोंग जो गॉड टीम का कैप्टन था। जैसे ही ये लोग स्टेज पर आए, उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सबको थोड़ा साइलेंट कर गया। जूजंग का चेहरा काफी सीरियस था और ये मॉर्निंग के बड़े इंसिडेंट से रिलेटेड था, लेकिन जब वो यहाँ आए इसका मतलब था कि काफी कुछ सेटल हो गया है। जूजंग स्टेज पर खड़े होके आंखों से पूरी ऑडियंस को देख रहे थे। उनके सामने 1000 से ज्यादा लोग थे। उन्हें 12 सिटीज के म्यूटेंट्स की ताकत और उनकी रॉ एनर्जी का एहसास हो रहा था। अगर ये ताकत इकट्ठा की जाए तो वो यान यून के ट्रुप्स के बराबर हो सकती थी। सबका ब्लिजर्ड सिटी में स्वागत है, जूजंग ने कहा और उनकी गहरी और पावरफुल आवाज माइक्रोफोन के थ्रू सब तक पहुंच गई। मैं जूजंग हूँ, रिवर साउथ डोमेन का कमांडर इन चीफ। थोड़ा टाइम लेट हो गया क्योंकि कुछ खास काम थे। मैं सबसे पहले सबसे सॉरी कहना चाहता हूँ। आज का मीटिंग टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। आप सबको बुलाने का मेन मकसद बताता हूँ। दिसंबर पिछले साल से आइस एज के बाद दुनिया काफी केओस में चली गई थी और समाज का अपना ऑर्डर खो गया। अब जब लगभग आधा साल हो गया है, ज्यादातर सर्वाइवर्स ने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं और छोटे बड़े फोर्सेस बना लिए हैं। उनमें से काफी लोग लकी थे जिन्होंने अपनी सुपर पावर्स को जगाया था और उनमें सुपर ह्यूमन ताकत थी। और ये जो सब लोग यहाँ हैं, ये हर रीजन के सबसे पावरफुल फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं चाहता हूँ कि हम पूरी ताकत एक जगह लगाएं और ऐसा ना हो कि हम अपनी डायरेक्शन लूज कर दें, जिसमें एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट हो जाए। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि रिवर साउथ सुपर पावर फेडरेशन बनाई जाएगी। सभी लोगों को रिवर साउथ डोमेन में इसमें शामिल होना होगा, खासकर आपके 12 सिटीज की बड़ी फोर्सेस को। आप सबको फेडरेशन के इम्पोर्टेंट मेंबर्स बनना होगा। जूजंग की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी और ये सुनकर कई लोग अपने भाव पर काबू नहीं कर पाए और थोड़ा परेशान हो गए। जैंगी अपने हाथ अपने सीने पर क्रॉस करके सोच रहा था, ये सच है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं और हमें कितना फायदा मिलेगा। अगर ये नहीं समझाया गया तो ये सब लोग जो यहाँ हैं, ये कभी कुछ भी ऐसे नहीं करेंगे जो उनके लिए फायदे का ना हो। अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो चाहे रिवर साउथ डोमेन कितना भी स्ट्रांग हो, ये सबको सप्रेस करने में शायद बहुत बड़ा प्राइस लग जाएगा। दूसरे लोग भी खुद से बातें कर रहे थे। गिल्ड हॉल में काफी शोर था। जूजंग के साथ जो खड़े थे, तु युनले, तोंग शेंगतोंग, जो गार्ड्स थे, उन्होंने इधर उधर देखा। उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था जिससे सब चुप हो गए और जूजंग की अगली बात का इंतजार कर रहे थे। जूजंग ने बोला, रिवर साउथ सुपर पावर फेडरेशन रिवर साउथ डोमेन के हेडक्वार्टर्स के अंडर काम करेगा और मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। फेडरेशन के मेंबर्स अपने अपने रीजन में काम कर सकते हैं, लेकिन जब कोई स्पेशल इवेंट हो तो रीजनल हेडक्वार्टर्स टास्क असाइन करेगा जो फेडरेशन के मेंबर्स को पूरे करने होंगे और ये टास्क वायलेट नहीं किए जा सकते। ये सुनकर सीन में फिर से डिस्कशन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने अपने आप को रोक नहीं पाया और थोड़ा सार्केज्म से बोला, क्या ये हमें सिर्फ रनिंग डॉग्स बना रहे हैं रिवर साउथ डोमेन का? हाँ, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट में शामिल कर लिया जाए और ब्लिजर्ड सिटी में रहने दिया जाए तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपने ओरिजिनल जगह पे रहना पड़ेगा और दूसरी तरफ हमें उनके लिए काम करना पड़ेगा बिना किसी कंडीशन के। क्या ये सिर्फ हमारे गले पे डॉग चेन डालने जैसा नहीं है? जूजंग ने अपनी आवाज थोड़ी तेज की, बिल्कुल नहीं, हम आपको बेकार काम नहीं करने देंगे। जब आप टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलेंगे। आप टास्क से जो पॉइंट्स कमाएंगे उनसे आप डिस्ट्रिक्ट के मेडिसिन, वेपन्स और दूसरे सप्लाईज एक्सचेंज कर सकते हैं। जैंगी ने आईब्रोज उठाए और ये काफी टेम्पटिंग लग रहा था।
जैसे कि उसने सुना था डिस्ट्रिक्ट के वेपन्स का लेवल हेवनली सीसीटी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा था, जैसे ओआर बॉम्ब जो एक यूनिक ट्रेनिंग सूट था और एडामेंटियम से बने वेपन्स। और ये तो सिर्फ रिवर साउथ डोमेन के अर्सेनल का टिप ऑफ द आइसबर्ग हो सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन वैली चंकिंग ने दी थी उससे पता चलता है कि रिवर साउथ डोमेन अब म्यूटेंट स्पेसिफिक कंपाउंड्स भी बनाने लगा है जो उनकी ताकत को एनहांस करते हैं। ये सब चीजें काफी इंटरेस्टिंग थी। जू जंग ने नीचे हो रही शोर शराबा को नजरअंदाज किया और शांति से बोला, तीसरा इंटरनल स्ट्राइफ का होना इस रीजन में बिल्कुल मना है। पिछले 6 महीनों में जो ह्यूमन डेथ्स हुई हैं इंटरनल स्ट्राइफ की वजह से वो काफी खतरनाक है। इनमें से कुछ म्यूटेंट्स भी हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे सिचुएशंस दोबारा हो। मुझे नहीं लगता कि आप हर दिन डर के साथ जीना चाहेंगे, इसीलिए इंटरनल स्ट्राइफ अभी बंद होना चाहिए। जो भी दूसरे एरियाज इन्वेड करने की कोशिश करेगा फेडरेशन को कंप्लेंट कर सकते हैं और मैं किसी को भी भेज के फैसला करवाऊंगा। तीसरा पॉइंट सुनकर कुछ फोर्सेस काफी एक्साइटेड हो गई थी। हर म्यूटेंट हर फोर्स में एग्रेसिव नहीं होता। एंड ऑफ द वर्ल्ड के ब्रूटल स्ट्रगल्स के बाद कुछ लोग तो बस शांति से जीना चाहते हैं। जोकीर ने ये सुना और जैंगी को कुछ रिलीफ के साथ देखा। अगर ऐसा हो सकता है तो कितना अच्छा होगा, है ना? जैंगी ने अपने होठों को थोड़ा कर्ल किया और हल्के से मुस्कुराकर कहा, बहुत नाइव हो तुम। बस ये सेंटेंस सुन के कुछ मत समझना। अगर ऐसी चीजें इतनी आसान होती तो पहले कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स और टर्मोइल नहीं होती। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कुछ लोग और ज्यादा पावर और रिसोर्सेज चाहेंगे और दूसरों को इन्वेड जरूर करेंगे। और जैसे ही जू जंग ने ये बोला, डे सिटी के फीमेल लीडर गुहोंगडी ने अपना हाथ उठाया और पूछा, लेकिन अगर कुछ वीक फोर्सेस रिसोर्स एरियाज ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो क्या वो वेस्ट नहीं होगा? जैसे ही उसने ये बोला, सबकी नजरें जैंगी और चिनजुगान पर चली गईं। चिनजुगान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। आज जो रिवर साउथ डोमेन में पूरे शहर का जोक बन गया था। जू जंग ने अपना चेहरा थोड़ा सा कष्ट भरा और गहरी आवाज में बोला, रीजन रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा। वैसे भी जो रिसोर्सेज आपके एरिया में है वो आपके जीने के लिए काफी होंगे, है ना? रिवर साउथ डोमेन में अब सर्वाइवर्स की नंबर 5% से भी कम हो गई है और सर्वाइवल सप्लाईज की कमी होना अब इम्पॉसिबल है। जो गुहोंगडी ने मेंशन किया वो सप्लाई सर्वाइवल के लिए नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी है, जैसे कि मशीनरी, फैक्ट्रीज, वेपन्स, व्हीकल्स और पॉपुलेशन। अगर तुम अपनी पावर एक्सपैंड करना चाहते हो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो ये सब जरूरी है।